Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, consider a sphere S1 of radius capital R, which carries a uniform charge of density rho. A smaller sphere S2 of radius A, which is lesser than capital R by 2, is cut out and removed from it. The center of the two spheres are separated by a vector B is equal to R by 2 n cap. Alright, as shown in the figure. Then the electric field at a point P inside S2. ठीक है, inside S2 हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिखेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी लिख लीजिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ। चलिए लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका की पॉइंट, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखिए आपके पास क्या है, कोई सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है। इस पर अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, बोल रखा है ना क्वेश्चन में, इट कैरीज ए यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है। तो इसका मतलब इस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसी पॉइंट पी पर, कोई पॉइंट आपका पी है मान लीजिए, ठीक है, जो उसके इनसाइड पर लाई कर रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लेट इसकी रेडियस आपकी क्या है, इसकी रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है, ठीक है, और स्मॉल आर डिस्टेंस है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता का फॉर्मूला होता है आपका रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एन कैप या फिर ई आर वेक्टर, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा तो ई आर वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, ठीक है। सेल नहीं बच्चों, सॉलिड स्फीयर होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड पॉइंट का, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसी को यूज करना है हमें, यही बेसिक फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। बच्चों देखिए, आपके पास क्या है, एक यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, ये आपका मान लीजिए कैपिटल स्फीयर है, ठीक है। S1 स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी देर की, कैपिटल आर के इक्वल देर की है, ठीक है। रेडियस कैपिटल आर के इक्वल देर की है। कैरीज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। ये स्मॉलर स्फीयर S2 ऑफ रेडियस इज कट आउट फ्रॉम, ठीक है, एक स्मॉलर स्फीयर को आपने इससे कट आउट किया, ठीक है। स्मॉलर स्फीयर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मैं इसको कैसे कंसिडर कर लेता हूँ ना, इस पूरी सिचुएशन को मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। इस रीजन को आपने क्या कर लिया, यहाँ से कट आउट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, एक स्फीयर है, ठीक है। ये कंप्लीट स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी आर के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ इसके ये स्फीयर S1 है और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो के इक्वल। प्लस इस वाले स्फीयर को इसमें ऐड कर लेता हूँ, ये वाला स्फीयर आपका ये हो गया, ठीक है। ये स्फीयर है, ठीक है। इसकी रेडियस को चलिए बच्चों, रेडियस इसकी गिवन की हुई है, स्मॉलेस्ट स्फीयर S2 ऑफ रेडियस है, इसकी रेडियस ए के इक्वल है, ठीक है। अब इसको हमने रिमूव कर दिया, तो बच्चों रिमूव करने का मतलब होता है, देखिए अगर हम इसमें प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी एज्यूम कर रहे हैं, तो अब इसमें माइनस सिग्मा एज्यूम कर दीजिए, ठीक है। ये रिमूव करने का आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ये हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट के नाम से। यहाँ पर हम इसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को प्लग इन कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो फिर से यही वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो बस उसी को मैं यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअली ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे समझने में क्या होगा आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, ऑलराइट। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखिए, ये पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट इसने यहाँ से यहाँ तक के बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। ये इसका, इस जो आपका बिगर स्फीयर है, इसका S1, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर नहीं, ये तो सेंटर है ना इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस पॉइंट पर बताना है, यहाँ पर कहीं ये आपको आर वेक्टर बोल रखा है, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट को चलिए हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आर पॉइंट, इस आर वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए आपका पी पॉइंट है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए बच्चों, इस स्फीयर में अगर देखें, तो ये पी पॉइंट तो उसके इनसाइड पे लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, स्फीयर S1 के कारण इवन होना चाहिए। और इसकी वैल्यू में लिख सकता हूँ रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और आर वेक्टर यहाँ पर आपका सिंपली आर वेक्टर हो जाएगा। सो दिस विल बी अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हमें देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड आउट करना है, तो मैंने इस वाले के कारण S1 के कारण तो कैलकुलेट कर लिया। अब इसे S2 के कारण भी करना पड़ेगा। S2 के कारण देखिए, जो यहाँ पर आपका ये वेक्टर जा रहा है, ठीक है। ये वेक्टर कौन सा है, देखिए ये ए वेक्टर नहीं है, ठीक है। ए वेक्टर तो इसकी रेडियस है, ठीक है। मैं इसको देखिए थोड़ा और क्लियरली बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे में इसको थोड़ा सा मैं लार्ज बना लेता हूँ, बस समझने के पर्पज से इसको थोड़ा लार्ज बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला स्पेयर है, ठीक है, ये आपका S2 स्पेयर है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ये पॉइंट आपका पी लाई कर रहा है, ठीक है, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। ये इसका स्फीयर का सेंटर है, इसको मैं ओ प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं कर रखी है, ठीक है। मैंने मान लिया चलिए ये आर प्राइम डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसके कारण ये इसकी चार्ज डेंसिटी की आपने माइनस सिग्मा होनी चाहिए, कितनी, माइनस सिग्मा, ठीक है। ये प्लस सिग्मा है तो ये माइनस सिग्मा, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसके कारण कितना हो जाएगा, इसको E2 बोल देता हूँ। इसकी वैल्यू रहेगी आपकी रो नहीं बच्चों, माइनस रो है, आर प्राइम डिवाइडेड बाई कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इसको आर प्राइम वेक्टर बोल दीजिए, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पी पॉइंट पर, तो मैं S1 और S2 दोनों को ऐड कर दूंगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बच्चों ये टर्म तो कांस्टेंट है, आर वेक्टर माइनस आपने यहाँ पर से आर प्राइम वेक्टर हो जाएगा।
ये आ जाएगा, ठीक है, दिस विल बी अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बच्चों देखिए आर प्राइम तो हमने खुद से माना हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया हुआ था ना। क्वेश्चन में एक दूसरा पॉइंट दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है, देखिए इन दोनों के सेंटर्स को, मैं इसमें आ रहा हूँ, देखिए अब इस फिगर में आता हूँ मैं, ये आपका ओरिजिनल फिगर था, ठीक है। इन दोनों के सेंटर्स को, ये आपका ओरिजिन ओ, ठीक है, और ये वाला वेक्टर आपका बी वेक्टर क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये वाला वेक्टर भी आपको यहाँ आर वेक्टर क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है, ठीक है। अब मुझे इस आर प्राइम को ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो कैसे करूंगा, देखिए बच्चों, देखिए यहाँ से बता सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है बी वेक्टर प्लस ये वाला आर प्राइम वेक्टर, इट शुड बी इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन का यूज कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, बी वेक्टर का एडिशन प्लस आर प्राइम वेक्टर का एडिशन, इट शुड बी इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से मैं आर प्राइम वेक्टर को देखिए बच्चों क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर माइनस कितना बी वेक्टर, अब बस इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख लीजिए, देखिए बी वेक्टर को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके चला गया तो हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, ठीक है। तो आर माइनस आर प्राइम वेक्टर को बी वेक्टर बोल सकते हैं। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं रो बी बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, और बी वेक्टर यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है एन कैप आर बाई टू के इक्वल, तो रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर बाई टू एन कैप, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रो आर डिवाइडेड बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका एन कैप, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये ऑप्शन आपको सी में गिवन किया हुआ है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।